किसी गांव में ईशा नाम की एक लड़की रहती थी। ईशा अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। ईशा एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। फिर भी पढ़ाई में अच्छी नहीं कर पाती थी। वो मुश्किल से पास करती थी, लेकिन कभी भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाती थी। इसीलिए उसके माँ बाबा भी परेशान रहते थे। दूसरी तरफ ईशा के माँ बाबा भी ज्यादा अमीर नहीं थे, मुश्किल से अपने गुजारा करते थे। लेकिन ईशा को गुब्बारा से खेलना बहुत पसंद था। जब भी गुब्बारा देखती थी तो उसे गुब्बारा खरीदने का मन करता था। ईशा एक दिन अपने माँ बाबा के साथ मेले में जाती है और वहाँ पर बहुत सारा रंग बिरंगी गुब्बारा होती है। गुब्बारा देखकर अपनी माँ को वो बोलती है, माँ सुनिए ना, मुझे भी वो गुब्बारा खरीद कर दीजिए ना। मुझे भी एक गुब्बारा चाहिए। वो लाल रंग का गुब्बारा कितना खूबसूरत है, एक दिला दीजिए ना माँ। बेटा, ये गुब्बारा लेकर क्या करोगे? आज इसे लेकर जाओगे 2 दिन बाद ऐसे ही इसका हवा चली जाएगी, फिर पैसे बर्बाद होंगे। इससे अच्छा तुम और कुछ खरीदो या फिर कुछ खाना खा लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं माँ, मुझे गुब्बारा ही चाहिए, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं लूँगा। ईशा को अपनी माँ की बात सुनकर दुख होता है। वो कुछ और खरीदना नहीं चाहती है, वो बस उस लाल गुब्बारा को खरीदना चाहती है। वो उदास हो जाती है। ईशा को उदास देख के उसकी माँ को भी बुरा लगती है। वो बोलती है, अच्छा बेटी, तुम तो उदास हो गए। ठीक है, वहाँ से सिर्फ एक लाल गुब्बारा दे देती हूँ और इसे खरीदने के बाद बस और कोई गुब्बारा नहीं खरीदने दूंगी। गुब्बारा से सिर्फ पैसे नष्ट होते हैं और कुछ नहीं बेटा। गुब्बारा खरीदने की बात सुनकर ईशा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो तीनों मेले में बहुत मजे करते हैं, घूमते हैं, फिर खाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही दिन जाते रहते हैं। ईशा पढ़ाई की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो कभी अच्छी नंबर से पास नहीं हो सकती है। एक दिन ईशा स्कूल से घर वापस आ रही थी, तभी उसे रास्ते में एक सुंदर सा पीला रंग का गुब्बारा दिखाई देता है। अरे, ये गुब्बारा तो कितना खूबसूरत है, लेकिन ये गुब्बारा यहाँ पर क्या कर रहा है? कोई तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इस गुब्बारे को अपने साथ घर लेकर जाती हूँ। वैसे भी मुझे गुब्बारा से खेलना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा सोच के ईशा वो पीला गुब्बारा को अपने साथ लेकर आ जाती है। ईशा के हाथ में पीला गुब्बारे देखकर ईशा की माँ उसे पूछती है, बेटी, ये गुब्बारा तुम्हें कहाँ मिला? हमने तो तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया था। मुझे ये लाल गुब्बारा रास्ते में गिरी हुई मिला और मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया। तुम्हें कितनी बार कहा है कि कभी भी किसी की चीज को मत उठाना, पता नहीं किसकी चीज है। जाओ जल्दी से जाकर जहाँ से इस गुब्बारा को उठाया है वहाँ पर इसे छोड़ कर आओ। माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी। बस इस पर मुझे ये गुब्बारा रखने दीजिए। ये गुब्बारा बहुत खूबसूरत है। ईशा की माँ अपनी बेटी की जीत के आगे हार मान जाती है और उसे वो गुब्बारा रखने की इजाजत देती है। ईशा उस गुब्बारे से हर रोज बात करती थी, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेती है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी वो गुब्बारा पहले जैसा ही रहता है। उस गुब्बारा से न ही तो हवा निकलती है, न ही वो फटती है। ये देखकर ईशा के माता पिता दोनों ही चौंक जाते हैं।
देखा आपने इस गुब्बारे को ईशा घर पर लाई कितने दिन पहले, लेकिन अब तक इस गुब्बारे से थोड़ा सा भी हवा नहीं निकली है। पता नहीं ये कैसा गुब्बारा है कि आज भी ये पहले जैसे ही है। हाँ, देखा मैंने भी। कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ। हमारी बेटी के पास अब हमेशा खेलने के लिए एक गुब्बारे रहेंगे और दूसरे गुब्बारे खरीदने में पैसा नष्ट नहीं करूंगी। ऐसे ही कुछ समय चले जाते हैं। कुछ दिन बाद ईशा की फाइनल एग्जाम आने वाली होती है। ईशा बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। एग्जाम के पहले दिन रात को ईशा उसी गुब्बारे से बात करने लगती है। सुनो गुब्बारा दोस्त, तुम्हें पता है मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मन लगाकर पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ किसी तरह पास करती हूँ। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। काश ऐसा होता कि मैं भी पहले नंबर पर आ सकती। मैं अपनी माँ पापा को खुश कर सकती अपने अच्छे रिजल्ट से। ऐसे ही ईशा उसके गुब्बारे से बात करके सो जाती है। ईशा अगले दिन एग्जाम देने जाती है। कुछ समय बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो उसे विश्वास नहीं होता है। वो उस परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर से पास हो जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। घर आकर अपने माता पिता को बताती है। उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और उसके लिए बहुत सारे गुब्बारा खरीद के लेकर आते हैं। ईशा सारे गुब्बारा से खेलती है और फिर अपने पीला गुब्बारे को बोलती है, मुझे पता है पीला गुब्बारा, तुम तो मामूली गुब्बारा नहीं हो, बल्कि तुम एक जादुई गुब्बारा हो। तुमने ही मेरी मदद की ताकि मैं पहले नंबर पर आ सकूं। नहीं ईशा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुमने मेहनत की, इसीलिए ये सब हो पाया है। ईशा उसके पीला गुब्बारा को बात करता हुआ देखकर चौंक जाता है। अरे तुम बात भी कर सकते हो? मैं बात भी कर सकती हूँ और मैं जादू भी कर सकती हूँ। मैं एक जादुई गुब्बारा हूँ, लेकिन मैं अपनी जादुई शक्ति को खो चुका था, इसीलिए मुझे मेरे मालिक ने फेंक दिया था। लेकिन तुमने मुझे अपने घर पर जगह दिया और मुझसे दोस्त की तरह बात की, मेरी इतनी अच्छी देखभाल की, इसीलिए मुझे वापस मेरी जादुई शक्तियाँ मिल गई है। अब अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ईशा बहुत खुश थी। अब वो गुब्बारा ईशा के सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। एक दिन ईशा के पापा घर पर बहुत उदास होके आते हैं। ईशा अपने पिताजी को इतना उदास देख के पूछते हैं, क्या हुआ पिताजी, आप इतना उदास क्यों हो? बेटा, मेरी नौकरी चली गई है। एक छोटे से गलती के कारण मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब मुझे पता नहीं मैं कैसे अपना ये घर गुजारा करूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ईशा बहुत उदास हो जाती है। वो कमरे में जाकर जादुई पीले गुब्बारे को सब कुछ बता देती है। गुब्बारे ईशा की ये सब कुछ सुनकर बोलती है, अच्छा ईशा, तुम्हारा पिताजी तो बहुत अच्छा है दुकान संभालने में, है ना? वो दूसरों की दुकान संभाले, इससे अच्छा मैं उन्हें खुद के लिए एक दुकान दे देती हूँ। वो खुद अपनी दुकान में काम कर सकेंगे। ये सुनकर ईशा बहुत खुश होती है। उसके बाद ईशा के पापा को वो जादुई गुब्बारा एक नया दुकान दे देता है। ईशा के पिता ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं। ईशा अपने माता पिता को उस जादुई पीले गुब्बारे के बारे में बता देती है। उसके बाद से ईशा के जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। अब जब भी ईशा और उसके परिवार की किसी भी सदस्य को कोई भी चीज की जरूरत होती थी
तो वो लोग उस जादुई पीला गुब्बारा से मांग लेते थे और वो गुब्बारे उन्हें वो चीज दे देता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मज़ेदार कहानियाँ और लाएंगे।